हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हेल्दी केक की रेसिपी मेरे चैनल पर कई सारे हैं और आपने भी कई जगह से देखी होगी हेल्दी केक की रेसिपीज़। पर एक बात है, केक बनाने के लिए हमें ऑयल की बहुत ही ज़रूरत होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होती है जो केक बनाने के लिए एकदम ज़रूरत होती है। पर आज यही ट्रिक्स है, यही यहाँ पर फंडा है कि आज हम यहाँ पर केक बनाएंगे और वो भी हेल्दी केक और वो भी बिना तेल के। तो चलिए देख लेते हैं इस रेसिपी को, यानी कि इस हेल्दी केक को मैंने कैसे बनाया है। इस केक को मैंने वीगन ही रखा है और इसीलिए मैंने यहाँ पर नॉर्मल मिल्क का यूज़ नहीं किया है। आमंड्स को ओवरनाइट सोक करने के बाद मॉर्निंग को मैंने उसके छिलके निकाले हैं और थोड़ी सी वाटर ऐड करके ग्राइंड करके छान लिया है। इसी तरह से बन जाती है आमंड मिल्क। तो आमंड मिल्क यहाँ पर हाफ कप है और इसे मैंने खजूर में ऐड कर दिया है और इसे कम से कम 45 से 1 घंटे के लिए सोक करके रख देंगे। अब मैंने यहाँ पर लिया है रागी फ्लावर 100 ग्राम, कोकोआ पाउडर 20 ग्राम और एक ब्लेंडिंग जार में मैंने सोक किए हुए खजूर को ऐड कर दिया है। साथ में वही मिल्क भी नीचे है और अब ऐड कर देना है एक बिल्कुल पके हुए बनाना। अब इसे ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड हो चुकी है। चलिए अब बढ़ते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स की ओर और अब इसमें ऐड कर देना है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। सारे मेजरमेंट्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छी तरह से जानना है कि आमंड मिल्क को कैसे बनाते हैं तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो। मैं इसकी भी एक वीडियो लेके आऊँगी आप सबके लिए। और चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब है ना, ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए इसे भी छान लेते हैं। फ्रेंड्स, आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है और मुझे मालूम है कि आप ज़रूर सपोर्ट करोगे और मुझे सपोर्ट करने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो कि बिल्कुल ही फ्री है। और कमेंट्स तो आप ज़रूर करना। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलती है और मुझे अच्छे अच्छे रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करने का बहुत ही मन होता है। और आप देख रहे हो ना, अच्छी तरह से मैंने सेव कर लिया है। और ये जो वेट इंग्रेडिएंट्स है ना, इसे अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स में पोर कर देना है और इसमें ऐड कर देना है। आप देख रहे हो फ्रेंड्स, जार में थोड़ी सी लगी हुई है मिक्सचर, तो थोड़ी सी मिल्क मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है ताकि सारे यहाँ पर मिल्क और खजूर के पेस्ट, बनाना के पेस्ट सारे ले सकूँ। अब कुछ भी नहीं है। चलिए अब ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आपको इस बात का ध्यान देना है कि नीचे बिल्कुल ड्राई इंग्रेडिएंट्स नहीं होने चाहिए, वरना आपकी स्पॉन्ज बिल्कुल अच्छी नहीं होगी। अब आपको कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मिल्क, यहाँ पर आप अगर आमंड मिल्क यूज़ कर रहे हो तो आमंड मिल्क ऐड करना, अदरवाइज आप रेगुलर मिल्क भी ऐड कर सकते हो। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, कितनी अच्छी स्मूथ बैटर बिल्कुल रेडी हो गई है और ये है ना, थोड़ी थिक कंसिस्टेंसी में ही होती है। अब इस बैटर को लाइन किए हुए टीन में पोर कर देना है और टैप टैप कर देना है। और फ्रेंड्स, आप इसे ओवर मिक्स मत करना, वरना ये डेंस हो जाएगी। तो चलिए, मैंने अच्छी तरह से सारे बैटर को पोर कर दिया है, इवनली स्प्रेड भी कर दिया है। और आप देख रहे हो, मैंने एक बार टैप टैप भी किया है तो सारे बबल्स, एयर बबल्स है ना जो ट्रैप हो जाते हैं, वो इस तरह से टैप करने से निकल जाते हैं। और अब मैंने यहाँ पर होममेड चोको चिप्स स्प्रेड कर दिया है। ये बढ़िया चोको चिप्स मैंने कैसे बनाई है, बिल्कुल मार्केट जैसी है, बड़े बड़े है। इसकी रेसिपी भी मैं बहुत जल्द आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये जो टीन है ना, इसका साइज है 7 इंच। 170 डिग्री पर मैंने 35 से 40 मिनट्स के लिए इसे ओटीजी में बेक कर लिया है और बिल्कुल ठंडे होने के बाद, लगभग इसे ठंडे होने में 4 घंटे लगे हैं फ्रेंड्स। और इसे अब मैं डिमोल्ड करके आप सबसे शेयर करने वाली हूँ कि ये जो केक है ना, हेल्दी केक है, इतनी मस्त बनी है, इतनी सॉफ्ट बनी है। अगर आप नहीं बनाओगे तो आप, मैं सच कह रही हूँ, आप मिस कर जाओगे इस बहुत ही सॉफ्ट हेल्दी केक को। आप देख रहे हो ना फ्रेंड्स, केक कितनी स्मूथली कट हो रही है और इतनी मॉइस्ट बनी है। जब तक आप इसे बना के ट्राई नहीं करोगे, आप समझ ही नहीं पाओगे कि बिना ऑयल के भी केक बन सकती है। इस केक को हम कहीं घूमने गए थे तो वहाँ पर हम सब ने एंजॉय किया। सारे फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे हो गए और मैं सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ। बहुत ही बढ़िया बनी है फ्रेंड्स ये केक। आशा करती हूँ आपको ये केक की रेसिपी अच्छी लगी होगी। और फ्रेंड्स, ये मेरी गुड़िया है, बहुत हंस रही है क्योंकि उसके हस्बैंड है ना, इसकी फ़ोटो लेके ज़ूम करके उसी की फ़ोटो लेके ले जा रहा है। और फ्रेंड्स, हम लोगों ने तो बहुत इन्जॉय किया फ्रेंड्स। इस तरह से मैं पैक करके लेके गई थी जब हम लोग घूमने जा रहे थे ना, तो इस तरह से स्लाइस किया और एक एयरटाइट कंटेनर में मैंने इसे पैक किया और बहुत बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। ये है ना, मैं, मेरे से रहा नहीं जा रहा था फ्रेंड्स, मैंने इसकी एक बाइट ली है। बहुत ज़्यादा टेस्टी है फ्रेंड्स। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ज़रूर से ट्राई करना और कमेंट्स में आके आप मुझसे शेयर करना आपकी एक्सपीरियंस को। टिल देन, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हेल्दी केक की रेसिपी मेरे चैनल पर कई सारे हैं और आपने भी कई जगह से देखी होगी हेल्दी केक की रेसिपीज़। पर एक बात है,
केक बनाने के लिए हमें ऑयल की बहुत ही ज़रूरत होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होती है जो केक बनाने के लिए एकदम ज़रूरत होती है। पर आज यही ट्रिक्स है, यही यहाँ पर फंडा है कि आज हम यहाँ पर केक बनाएंगे, और वो भी हेल्दी केक, और वो भी बिना तेल के। तो चलिए देख लेते हैं इस रेसिपी को, यानी कि इस हेल्दी केक को मैंने कैसे बनाया है। इस केक को मैंने वीगन ही रखा है और इसीलिए मैंने यहाँ पर नॉर्मल मिल्क का यूज़ नहीं किया है। आमंड्स को ओवरनाइट सोक करने के बाद मॉर्निंग को मैंने उसके छिलके निकाले हैं और थोड़ी सी वाटर ऐड करके ग्राइंड करके छान लिया है। इसी तरह से बन जाती है आमंड मिल्क। तो आमंड मिल्क यहाँ पर हाफ कप है और इसे मैंने खजूर में ऐड कर दिया है और इसे कम से कम 45 से 1 घंटे के लिए सोक करके रख देंगे। अब मैंने यहाँ पर लिया है रागी फ्लावर 100 ग्राम, कोकोआ पाउडर 20 ग्राम और एक ब्लेंडिंग जार में मैंने सोक किए हुए खजूर को ऐड कर दिया है। साथ में वही मिल्क भी नीचे है और अब ऐड कर देना है एक बिल्कुल पके हुए बनाना। अब इसे ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड हो चुकी है। चलिए अब बढ़ते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स की ओर और अब इसमें ऐड कर देना है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। सारे मेजरमेंट्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छी तरह से जानना है कि आमंड मिल्क को कैसे बनाते हैं तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो। मैं इसकी भी एक वीडियो लेके आऊँगी आप सबके लिए। और चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब है ना, ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए इसे भी छान लेते हैं। फ्रेंड्स, आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है और मुझे मालूम है कि आप ज़रूर सपोर्ट करोगे। और मुझे सपोर्ट करने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो कि बिल्कुल ही फ्री है। और कमेंट्स तो आप ज़रूर करना। आपकी कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलती है और मुझे अच्छे अच्छे रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करने का बहुत ही मन होता है। और आप देख रहे हो ना, अच्छी तरह से मैंने सेव कर लिया है। और ये जो वेट इंग्रेडिएंट्स है ना, इसे अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स में पोर कर देना है और इसमें ऐड कर देना है। आप देख रहे हो फ्रेंड्स, जार में थोड़ी सी लगी हुई है मिक्सचर, तो थोड़ी सी मिल्क मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है ताकि सारे यहाँ पर मिल्क और खजूर के पेस्ट, बनाना के पेस्ट सारे ले सकूँ। अब कुछ भी नहीं है। चलिए अब ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आपको इस बात का ध्यान देना है कि नीचे बिल्कुल ड्राई इंग्रेडिएंट्स नहीं होने चाहिए, वरना आपकी स्पॉन्ज बिल्कुल अच्छी नहीं होगी। अब आपको कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मिल्क, यहाँ पर आप अगर आमंड मिल्क यूज़ कर रहे हो तो आमंड मिल्क ऐड करना, अदरवाइज आप रेगुलर मिल्क भी ऐड कर सकते हो। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, कितनी अच्छी स्मूथ बैटर बिल्कुल रेडी हो गई है और ये है ना, थोड़ी थिक कंसिस्टेंसी में ही होती है। अब इस बैटर को लाइन किए हुए टीन में पोर कर देना है और टैप टैप कर देना है। और फ्रेंड्स, आप इसे ओवर मिक्स मत करना, वरना ये डेंस हो जाएगी। तो चलिए, मैंने अच्छी तरह से सारे बैटर को पोर कर दिया है, इवनली स्प्रेड भी कर दिया है। और आप देख रहे हो, मैंने एक बार टैप टैप भी किया है, तो सारे बबल्स, एयर बबल्स है ना जो ट्रैप हो जाते हैं, वो इस तरह से टैप करने से निकल जाते हैं। और अब मैंने यहाँ पर होममेड चोको चिप्स स्प्रेड कर दिया है। इतनी बढ़िया चोको चिप्स मैंने कैसे बनाई है, बिल्कुल मार्केट जैसी है, बड़े बड़े हैं। इसकी रेसिपी भी मैं बहुत जल्द आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये जो टीन है ना, इसका साइज है 7 इंच। 170 डिग्री पर मैंने 35 से 40 मिनट्स के लिए इसे ओटीजी में बेक कर लिया है और बिल्कुल ठंडे होने के बाद, लगभग इसे ठंडे होने में 4 घंटे लगे हैं फ्रेंड्स। और इसे अब मैं डिमोल्ड करके आप सबसे शेयर करने वाली हूँ कि ये जो केक है ना, हेल्दी केक है, इतनी मस्त बनी है, इतनी सॉफ्ट बनी है। अगर आप नहीं बनाओगे तो आप, मैं सच कह रही हूँ, आप मिस कर जाओगे इस बहुत ही सॉफ्ट हेल्दी केक को। आप देख रहे हो ना फ्रेंड्स, केक कितनी स्मूथली कट हो रही है और इतनी मॉइस्ट बनी है। जब तक आप इसे बना के ट्राई नहीं करोगे, आप समझ ही नहीं पाओगे कि बिना ऑयल के भी केक बन सकती है। इस केक को हम कहीं घूमने गए थे तो वहाँ पर हम सब ने एंजॉय किया। सारे फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे हो गए और मैं सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ। बहुत ही बढ़िया बनी है फ्रेंड्स ये केक। आशा करती हूँ आपको ये केक की रेसिपी अच्छी लगी होगी। और फ्रेंड्स, ये मेरी गुड़िया है, बहुत हंस रही है क्योंकि उसके हस्बैंड है ना, इसकी फ़ोटो लेके जूम करके उसी की फ़ोटो लेके ले जा रहा है। और फ्रेंड्स, हम लोगों ने तो बहुत इन्जॉय किया फ्रेंड्स। इस तरह से मैं पैक करके लेके गई थी जब हम लोग घूमने जा रहे थे ना, तो इस तरह से स्लाइस किया और एक एयरटाइट कंटेनर में मैंने इसे पैक किया और बहुत बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। ये है ना, मेरे से रहा नहीं जा रहा था फ्रेंड्स, मैंने इसकी एक बाइट ली है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है फ्रेंड्स। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ज़रूर से ट्राई करना और कमेंट्स में आके आप मुझसे शेयर करना आपकी एक्सपीरियंस को। टिल देन, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।